मुरादाबाद के थाना छजलैट अंतर्गत ग्राम जमालपुर मुंडा के ग्रामीणों ने धार्मिक स्थल में इबादत करने की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन पेश किया है। ज्ञापन में कहा गया है कि वो लोग वर्षों से गांव में स्थापित धार्मिक स्थल में इबादत करते चले आ रहे हैं, जिस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं था। इस धार्मिक स्थल पर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन भी करा दिया गया है, लेकिन गांव के कुछ लोग कुछ समय से गलत तथ्य प्रस्तुत करके पुलिस प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, इबादत करने में बाधा भी उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्व में भी इसकी जांच पुलिस प्रशासन द्वारा कराई जा चुकी है, लेकिन दूसरा पक्ष एक बार फिर इबादत करने पर आपत्ति दर्ज कर रहा है। ग्रामीणों द्वारा धार्मिक स्थल में इबादत किए जाने की मांग पर आधारित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को भी पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि पुलिस द्वारा उन्हें थाना बुलाया गया, बिना अनुमति इबादत करने से मना कर दिया गया है। जिलाधिकारी से धार्मिक स्थल में इबादत किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग उठाई गई है। आरिफ रजा नामक युवक ने बताया, इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संदीप कुमार मीणा से बात की गई तो उन्होंने मौखिक रूप से बताया कि प्रथम दृष्टि या जांच में पाया गया है कि थाना छजलैट अंतर्गत ग्राम जमालपुर में जो मस्जिद स्थापित की गई है वह गाँव के ही एक व्यक्ति द्वारा दान की गई जमीन पर स्थापित की गई है, लेकिन इसकी कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है और न ही निर्माण के लिए अनुमति ली गई है, जिस पर दूसरे पक्ष को आपत्ति है। उन्होंने बताया कि जब यह मामला उनके संज्ञान में आया तो दोनों पक्षों को शांति व्यवस्था के मद्देनजर पाबंदी मुशलका कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक इबादत की अनुमति नहीं मिलती है तब तक यहाँ सामूहिक रूप से इबादत करने को मना कर दिया गया है। ज्ञापन देने वालों में चंदा, दानिश, मोबिन बाबू, इस्राइल एवं जरीफ अहमद सहित भारी संख्या में महिला पुरुष ग्रामीण मौजूद रहे। सर, समस्या 25-30 साल से मौजूदा नमाज हो रही थी सर हमारे यहाँ। कहाँ पर? जमालपुर मुंडा नंगला में मस्जिद में सर जी। उसके बाद में बराबर नमाज हो रही, सब 13 में फैसला हुआ, वो भी हमने सब लोगों ने मिलकर आपस में सुलझा लिया। सब 15 में फैसला हुआ, वो भी आपस में मिलकर सब लोगों ने सुलझा दिया, ग्रामपीठ धान्य हमारे। उसके बाद में चलता रहा धीरे धीरे ऐसे ही। अब गांव में अब ये नए वाले जो एसडीएम साहब आए हैं, पुरानी मस्जिद को लेकर विवाद चालू कर दिया। बराबर नमाज पढ़ने, हम किसी चीज़ पर आपत्ति नहीं लगा रहे सर। हम कह रहे हैं कि आप मंदिर बना लो, चंदा ले लो गाँव को से, कोई बस ये कह रहे हैं कि ना नमाज पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। सब 25-30 साल से नमाज बराबर बिल्कुल लगातार पढ़ रहे हैं सर वहाँ पे। अब हम कल एडीएम एसपी देहात ने हमें बुलाया हुआ थाने में, हमसे बोले कि आप नमाज मौलवी साहब को घर भेज दो उनको। हम बोले क्यों सर? बोले नहीं, ऐसे ऐसे बात है, घर भेज दो, बोर्ड के कागज़ कोई मान्यता प्राप्त नहीं होते। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जाँच भी है, वक्फ बोर्ड की जाँच, वक्फ बोर्ड के कागज़ हैं लखनऊ से, सारे कागज हमारे पास है। हम कोई आपत्ति भी नहीं दे रहे साहब, हमें नमाज पढ़ने के लिए मना करा दी जा रही है। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हाथ जोड़ रहे हैं साहब। ऐसी देहात ने क्या कहा आपसे? बोले हम नमाज, बोले मौलवी साहब को यहाँ से भेज दो, नमाज नहीं होगी इसमें। आप क्या चाहते हो? बोले अगर मौलवी साहब यहाँ रहेंगे तो जो इनको जेल भेज देंगे। 10-10 लाख रुपए के मुचर के आदेश कर रखे हैं साहब हमारे। फाइल भी हमें नहीं दिए, 104 लोगों के मुचर के हमारे 10-10 लाख के। अरे आप किससे मिलने आए हैं? किससे मिलने आए आप? अब डीएम साहब से गुहार लगाने आए सर। क्या चाहते हैं आप? कल रात जब हम वहाँ से आए हैं साहब, हमारे एक मेरे ताऊ जी हैं, वो हाजी जी हैं, उन्हें थोड़ा सा डांटा गया वहाँ पे। इतनी टेंशन हुई कि उनकी दिमाग की नस बस्ट हो गई है। वो अजय जैन मेडिकल में भी भर्ती हैं, अभी आप जाकर ट्राई कर लो साहब। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? हम तो साहब ये चाहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब गाँव की बनी रहे, हम शांतिपूर्ण नमाज पढ़ते रहे साहब, और हम कुछ नहीं चाहते साहब।